नमस्कार। मैं माया मेहता मुंबई से हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्योंकि इस दिवस के मनाने का कारण यही है कि संविधान सभा 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था कि भारत के साथ संघ की भी आधिकारिक भाषा होगी। भारत में हिंदी को अभी तक राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। क्योंकि सभी प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद भी सर्वाधिक हिंदी भाषा ही बोली जाती है। तो अब हिंदी के विषय में हम बहुत कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। बहुत कुछ चाहते हैं कि हिंदी ने किस तरह से सृष्टि में पहचान बनाई है, किस तरह से हमें अभिमान है हिंदी पर, और किस तरह से प्रांतों प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं और भिन्न भिन्न संस्कृति के होने के बाद में भी हमारी हिंदी, कोई कहता है कि संस्कृत की बड़ी दीदी है, कोई कहता है कि छोटी छोटी भाषाओं की बड़ी ये दीदी है। कोई संस्कृत को बड़ी दीदी मानता है तो कभी हिंदी को कोई छोटी छोटी बोलियों से हिंदी मानता है। तो हिंदी हमारी आन बान और शान है। तो उसी पर मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आन बान और शान हिंदी, आन बान और शान हिंदी, स्वर व्यंजन व्याकरण से बनी। जात पात और भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषाओं में पहचान हमारी। जात पात और भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषाओं में पहचान हमारी। तुलसी कृत रामायण और ग्रंथों की है देन हिंदी। तुलसी कृत रामायण और ग्रंथों की है देन हिंदी। सूर कबीर मीरा जायसी, प्रेमचंद की लेखनी। सूर कबीर मीरा जायसी, प्रेमचंद की लेखनी। तत्सम तद्भव शुद्ध वर्तनी, तत्सम तद्भव शुद्ध वर्तनी, प्राचीन कवियों की हिंदी। प्रांत प्रांत से नाता जोड़े, प्रांत प्रांत से नाता जोड़े, रंगों को अपनाती हिंदी, रंगों को अपनाती हिंदी। जन जन की है प्रिय हिंदी, व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ाती रही। जन जन की है प्रिय हिंदी, व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ाती रही। देश विदेशों में जो छाए, देश विदेशों में जो छाए, टाटा बिरला और अंबानी। देश विदेशों में जो छाए, टाटा बिरला और अंबानी। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, कुएं का मेढक बनी, कुएं का मेढक बनी। हिंदुस्तानी भाषा हमारी, हिंदुस्तानी भाषा हमारी, शर्म कैसी है हिंदी की, शर्म कैसी है हिंदी की। बिल्कुल सच है। क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी भाषा हिंदी है, तो इसमें शर्म की क्या बात है। आजकल जैसे हम सभी जानते हैं कि निजी स्कूलों का इतना अभी वर्चस्व बढ़ गया है, अतः हर बच्चा इंग्लिश ज़्यादा जानता है, इंग्लिश में वार्तालाप ज़्यादा करता है और हिंदी को भूला बैठा है। यहाँ तक कि उनके युवा माता पिता है वो अपनी संतानों को हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश में ही वार्तालाप करते हैं। हिंदी को जाने अछूत मानते हैं। वैसे काफ़ी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे कि दक्षिण भारत में भी लोग हिंदी को जानते ही नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इंग्लिश जानते हैं, मगर वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, वो हिंदी में बात नहीं करेंगे। और जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, अतः वो उनकी बात। इसलिए आसाम में सभी जगह पे हिंदी का होना बहुत ज़रूरी है, हिंदी का आना बहुत ज़रूरी है, हिंदी का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपके सामने दूसरी रचना प्रस्तुत करती हूँ कि हिंदी क्या है, कैसे बनी और कैसा नाता है उसके बारे में। हिंदुस्तान की आत्मा हिंदी भाषा है, हमें प्राणों से भी प्यारी हमारी शान है, हमें प्राणों से भी प्यारी हमारी शान है। चाहे राष्ट्रभाषा से हम वंचित रहे, चाहे राष्ट्रभाषा से हम वंचित रहे, मगर राजभाषा भी हमारी सर्वश्रेष्ठ है, मगर राजभाषा भी हमारी सर्वश्रेष्ठ है। हम सब मिलकर हिंदी पखवाड़ा मनाएं, विश्व में हिंदी का महत्व समझाएं। हम सब मिलकर हिंदी पखवाड़ा मनाएं,
विश्व में हिंदी का महत्व समझाए, हिंदी भाषा को विश्वव्यापक बनाए, हिंदी भाषा को विश्वव्यापक बनाए। प्राचीन प्रसिद्ध कवियों का स्मरण करें, प्राचीन प्रसिद्ध कवियों का स्मरण करें। हिंदी हमारी संस्कृति और आचरण है, हिंदी ही हमारी संस्कृति और आचरण है, हिंदी ही हमारी वर्तनी और व्याकरण है, हिंदी ही हमारी शुद्ध वर्तनी और व्याकरण है। हिंदी से ही क्रय विक्रय और व्यापार है। वार्तालाप हिंदी में करें, उसे तिरस्कृत ना करें, वार्तालाप हिंदी में ही करें, उसे तिरस्कृत ना करें। हिंदी को एक सक्षम और समर्थन भाषा बनाएं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं मगर हिंदी को अपनाएं। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी माध्यम में भले ही पढ़ाएं मगर हिंदी को अपनाएं। आज के युवा पीढ़ी को हिंदी में निपुण बनाएं, आज के युवा पीढ़ी को हिंदी में निपुण बनाएं। गिनती और उच्चारणों का अभ्यास करवाएं, हिंदी और गिनती और उच्चारणों का अभ्यास करवाएं। भारतीय सिनेमा से हिंदी सर्वव्यापक हुई, भारतीय सिनेमाओं से ही हिंदी सर्वव्यापक हुई। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से समस्त भारत विज्ञ है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से समस्त भारत विज्ञ है। मगर कुछ प्रांतों में मातृभाषा को ही अपनाते हैं, मगर कुछ प्रांतों में राष्ट्रभाषा को ही अपनाते हैं। अंग्रेजी को प्रमुख और गुलामी का स्मरण कराते हैं, अंग्रेजी को प्रमुख और गुलामी का स्मरण कराते हैं। हिंदुस्तान की आत्मा हिंदी भाषा है, हमें प्राणों से भी प्यारी हमारी शान है। हिंदी को कमज़ोर न समझे, हिंदी से ही हमारी पहचान है, हिंदी को कमज़ोर न समझे, हिंदी से ही हमारी पहचान है। महान हस्तियों से देश विदेशों में हिंदुस्तानियों का नाम छाया है, महान हस्तियों से